Hello children, welcome to your maths video class. Children, today I'm going to start a new chapter of your maths textbook, that is time. आज जो नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम जो है ये हम सब की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सुबह उठने का टाइम होता है, क्लास का टाइम होता है, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, लंच करने का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, शाम को खेलने का टाइम होता है, और अगर आप कोचिंग या ट्यूशन्स करते हैं में जाते हैं तो वहाँ भी टाइम से जाते हैं। तो मतलब हम अपनी ज़िंदगी में सारे जो काम है वो टाइम से करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लंच हम रात को कर रहे हैं और फिर डिनर जो है वो ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे कर रहे हैं, मतलब एक फ़िक्स टाइम होता है। तो ये टाइम हम कैसे देखते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि अब ये हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मतलब भूख लगती है, वो हमको समझ में आता है कि हमें भूख लग गई है, और भूख लगती है तो फिर हम टाइम नहीं देखते हैं, तब हम कभी भी खा लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हमारी लाइफ का जो भी जो पूरे दिन का जो हमारा शेड्यूल होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है ना। आपका सुबह जो आपकी क्लासेस होती हैं वो एक फ़िक्स टाइम पर होती हैं ना। तो और जब आपके स्कूल खुले थे तो स्कूल आने का टाइम, डिस्पर्सल का टाइम, वो टाइम होता है। तो ये टाइम हम मेजर कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं? इसको देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लॉक होता है या वॉच होता है। दो चीज़ें होती हैं, क्लॉक या वॉच के थ्रू हम टाइम देखते हैं। लेकिन इन दिनों सबसे जो कन्वीनियंट तरीका है टाइम देखने का वो हो जाता है मोबाइल। हम मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, है ना। घर में अगर हैं तो वॉल क्लॉक है तो क्लॉक पे देख लिया, अदरवाइज़ मोबाइल में देख लिया अगर रिस्ट वॉच नहीं पहनी है तो। जनरली आजकल सब लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, क्लॉक और वॉच। ठीक है, वॉच क्या होता है, रिस्ट वॉच, जिसको कि हम अपनी कलाई पे यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है। और क्लॉक होता है जो हम दीवार पर लगाते हैं, वॉल क्लॉक। और एक होता है टेबल क्लॉक, जिसको हम टेबल पे रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, या आपके घर में जो भी बेड के साइड टेबल पे रख सकते हैं। तो सब में लेकिन टाइम देखने का तरीका एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट वॉच में आप अलग तरह से देखेंगे और वॉल क्लॉक में अलग देखेंगे और टेबल क्लॉक में अलग देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्लॉक को रीड करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो सेम होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्लॉक पे ही आ जाते हैं, क्लॉक से ही स्टार्ट करते हैं। अब सबके घर में क्लॉक होगा। क्लॉक डिफरेंट शेप का मिलता है, डिफरेंट साइज़ का मिलता है, डिफरेंट कलर्स का मिलता है ना। उससे भी टाइम का पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम रीड करने का जो तरीका है वो वही रहेगा, चाहे आपका क्लॉक छोटा सा हो, चाहे क्लॉक बड़ा सा हो, चाहे उसका शेप सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी शेप हो क्लॉक का, उसको रीड करने का तरीका सेम होता है। ठीक है, और कोई भी क्लॉक हो उसमें जो उसके पार्टीशंस, जिसमें पार्ट्स होते हैं, वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कोई भी क्लॉक होता है वो 12 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। मैं यहाँ पर एक सर्कल वाला ही क्लॉक बना दे रही हूँ। पहले ये हमने एक सर्कल बनाया, ये हमारा सर्कुलर क्लॉक है। हम स्क्वायर क्लॉक में भी सीख लेंगे, पहले एक सर्कल क्लॉक बना दिया। अच्छा, हम सबको सबसे पहले ये जानना है कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। वन डे हैज़ 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन अगर आप क्लॉक देखोगे तो उसमें क्या है ना, 12 ही रहता है। किसी क्लॉक में नंबर लिखा होता है, किसी क्लॉक में नंबर नहीं लिखा होता है। ठीक है, कुछ क्लॉक्स होते हैं जिनमें नंबर लिखा होता है, किसी में नंबर नहीं लिखा होता है। नंबर लिखा हो या ना लिखा हो, होता तो 12 ही है। मैं यहाँ बता दे रही हूँ। ओके, इस तरह से होता है। अगर नंबर नहीं लिखा होगा तो इस तरह के डॉट्स या लाइन बने होंगे, और वो लाइन होंगे 12, टोटल 12 होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, लेकिन डॉट्स तो 12 ही होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो क्लॉक के, आपने जब क्लॉक देखा होगा तो उसमें निडल्स भी होती हैं। तो
वो जो निडल्स हैं वो इस क्लॉक का राउंड लगाती हैं, सर्कल लगाती हैं, उससे हम उसके अकॉर्डिंग 24 आवर्स हो जाते हैं। वो मैं सब आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे समझाऊंगी। पहले हम निडल्स पे आ जाते हैं। क्लॉक में जनरली 2 निडल्स तो होते ही हैं, कोई कोई क्लॉक में 3 निडल्स भी होते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 2 निडल वाला ही क्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वो 2 ही निडल वाला क्लॉक है। 3 निडल मैं आपको बता दूंगी कि उस निडल को क्या कहते हैं, 3rd निडल को, लेकिन जो हम पढ़ाई करेंगे वो हम 2 निडल का करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक में एक छोटा निडल होता है और एक बड़ा निडल होता है, जिसको हम हैंड्स ऑफ क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैंड्स ऑफ क्लॉक। एक स्मॉल हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है, लार्ज हैंड होता है। लॉन्ग हैंड जो होता है, लॉन्ग हैंड जो है, या लॉन्ग निडल भी बोल सकते हैं उसको, वो होता है मिनट का, मिनट हैंड होता है। क्या होता है वो? मिनट हैंड होता है। जो लंबा वाला होता है वो मिनट हैंड होता है। जो छोटा होता है, जो छोटा वाला होता है, शॉर्ट हैंड जो होता है, शॉर्ट हैंड जो होता है वो होता है आवर्स हैंड, ठीक है, वो आवर्स हैंड होता है। छोटा वाला हैंड उसको आवर्स हैंड बोलते हैं, और जो बड़ा वाला हैंड होता है, बिग हैंड या लॉन्ग हैंड, उसको बोलते हैं मिनट हैंड। उसके अलावा एक और हैंड होता है, आजकल सभी क्लॉक में होता है, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड, सेकंड का निडल होता है वो, तो उसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा एक क्लॉक हो गया। अब क्या है, हम जो है इसमें आवर्स टाइम पहले हम सीखेंगे। आवर टाइम को रीड करना हम सीखने वाले हैं। आवर टाइम कैसे हम सीखते हैं, क्या करना है आपको कि ये जो छोटा वाला निडल है जिसका नाम आवर हैंड है, ये मूव करता है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको जाना है तो इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? ये जो लॉन्ग निडल है, लॉन्ग हैंड है, ये पूरा एक राउंड ऐसे लगाएगा तो ये एक नंबर पे आगे बढ़ जाएगा। फिर वो एक और राउंड लगाएगा, ये बड़ा वाला निडल, तो फिर ये यहाँ पर आएगा। मतलब कि जब बड़ा वाला हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो छोटा वाला हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटा। ये 1 आवर है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब ये वाली निडल 1 से स्टार्ट करके पूरा 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 यहाँ तक आ जाती है तो वापस से वो एक सर्कल लगाती है। मतलब ये वाली जो निडल है ये पूरे दिन भर में पूरे क्लॉक का 2 राउंड लगाती है। कितने राउंड लगाती है? 2 राउंड्स लगाती है, ठीक है। रात के 12 बजे, जिसको रात के 12 बजे को हम कहते हैं मिडनाइट, रात के 12 बजे को कहते हैं मिडनाइट। तो रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे को बोलते हैं नून। क्या बोलते हैं? नून। रात के 12 बजे 12 o'clock जो नाइट होता है उसको मिडनाइट बोलते हैं, और जब दोपहर को जो दिन के जो 12 o'clock होता है उसको हम कहते हैं नून। तो रात के 12 बजे, रात के 12 o'clock से लेके दिन के 12 o'clock तक 1 राउंड, फिर वापस से दिन के 1 से शुरू होता है, फिर रात के 12 तक, ऐसे करके वो 2 राउंड लगाता है छोटा वाला निडल, ठीक है। ये जो है लॉन्ग निडल है, ये पूरे दिन भर में 24 राउंड लगाता है। 24 आवर्स होते हैं दिन भर में, तो 24 आवर्स राउंड लगाता है ये बड़ा वाला हैंड, बड़ा वाला हैंड। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो ये पूरा एक राउंड लगा लेता है ना। तो अब जैसे कि निडल है हमारी 4 पर, शॉर्ट वाले निडल किस पर है? 4 पर, और लॉन्ग निडल है 12 पर। तो टाइम, हम आवर्स का टाइम कैसे पढ़ते हैं? जिस छोटा वाला निडल जिस भी नंबर पे होगा, छोटा निडल जिस भी नंबर पे होगा, हमारा उतना ही टाइम होगा, वही टाइम हम रीड करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? बड़ा वाला निडल 12 पर होना चाहिए,
बड़ा निडल 12 पे होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा निडल 12 पे और छोटा निडल जिस नंबर पे होगा, जिस भी नंबर पे होगा उतना ही टाइम हो रहा है, उतना ही क्लॉक हो रहा है। जैसे कि अभी बड़ा निडल है 12 पर और छोटा निडल है, छोटा वाला हैंड है 4 पर। इसका मतलब अभी 4 हो रहा है, टाइम क्या है 4। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4 o'clock। क्या बोलेंगे, 4 o'clock। हम रीड करेंगे इसको 4 o'clock। ये इस तरह का एक एपोस्ट्रोफी जैसा लगाता है, 4 o'clock। जिस नंबर पर भी ये निडल होगा, सॉरी, जिस नंबर पर भी ये निडल होगा, शॉर्ट निडल होगा, उतना ही टाइम होगा। अगर ये इस पर है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 o'clock। ये निडल 12 पे होगा तब। जब भी शॉर्ट निडल शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे होगा तो लॉन्ग हैंड हमेशा 12 पर होगा, हमेशा ऐसा होगा। अगर शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे है तो लॉन्ग हैंड हमेशा 12 पर ही होगा, ठीक है। तो इसको हम उस अकॉर्डिंग पर, अगर यहाँ पर है तो पढ़ेंगे 9 o'clock, यहाँ पर है तो 10 o'clock, यहाँ पर रहेगा तो 11 o'clock, यहाँ पर है तो 1 o'clock, यहाँ पर है तो 2 o'clock, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7, ठीक है। मतलब छोटा वाला निडल जिस नंबर पे होगा टाइम उतना ही हम रीड करेंगे, और जब भी किसी नंबर पे होगा शॉर्ट हैंड तो लॉन्ग हैंड हमेशा 12 पे होगा, ठीक। इतना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आर का टाइम होगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो निडल है वो हमेशा, जो लॉन्ग निडल है, लॉन्ग हैंड है, वो हमेशा 12 पे रहेगी, और आर हैंड में जिस भी नंबर पे शॉर्ट हैंड होगा उतना आर होगा। अब आप अपनी बुक खोल सकते हैं, बुक में 150 पेज आप निकाल सकते हैं। 150 पेज पर कुछ क्लॉक दिए हैं और उनमें निडल्स भी शो करें, आपको टाइम लिखना है, आपको वो टाइम देखकर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसको। रीड ईच क्लॉक एंड राइट द टाइम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब क्लॉक बनाना कैसे होता है, क्लॉक बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप चाहो तो स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है, और चाहो तो सर्कल बना सकते हो। मैं दोनों आपको सिखा देती हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसे सेंटर में डॉट डालेंगे, एक ऊपर और एक ठीक नीचे। ऊपर वाला 12 होता है, 12 का आधा 6 यहाँ होता है, ये रहेगा और ये रहेगा। यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब बेसिकली आपका ये है, अगर आपने इतना कर लिया तो समझिए आपका क्लॉक रेडी हो गया। अब इसके बीच में बराबर बराबर पे 2 लाइन डाल दीजिए, इन दोनों के बीच में 2 डॉट, इसकी और इसके बीच में 2 डॉट, इसके और इसके बीच में 2 डॉट, ठीक। अब यहाँ लिखिए 1 2 3 पहले से ही है, 4 5 6 पहले से ही है, 7 8 9 पहले से ही है, 10 and 11। गॉट इट। ऐसे ही यहाँ पर 12 6 9 3 हो गया। अब इधर एक कॉर्नर के साइड में ऐसे ऐसे कर दीजिए, 2 डॉट्स हमने लगा दिए। ये 1 हो गया, ये 2, ये 4, ये 5 7 8 10 11 हो गया हमारा क्लॉक रेडी, ठीक है। तो क्लॉक बनाना बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि मैं इतने सारे क्लॉक नहीं बनाऊंगी, मैं एक क्लॉक बनाकर अब सारे टाइम्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जैसे कि आप अपनी बुक में देखेंगे पेज 100 जो 50 है, उस पर पहला जो क्लॉक बना हुआ है उसको मैं ऐसे कर दूं, पहले 12 6 9 3 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए, अब आप देखेंगे कि उसमें जो एक निडल है, जो शॉर्ट निडल है, वो कहाँ पर है, 3 पर है। और उसी समय पे जब शॉर्ट निडल 3 पर है तो लॉन्ग हैंड जो है वो, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 12 पर है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस टाइम को हम पढ़ेंगे 3 o'clock।
3 o'clock। क्यों 3 o'clock पढ़ेंगे? क्योंकि शॉर्ट हैंड हमारा 3 पर है, इसलिए। बस जिस पर भी शॉर्ट हैंड होगा वही हमारा टाइम होगा। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट एक करके बताया है आपको। ये एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ये मैं पूरा करवा दूंगी आपको। और तब तक आप भी अपने घर में जो क्लॉक है उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।